मौसम बारिश से सर्दी रिटर्न्स, यानी कि बारिश ने मार्च में ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश में 5 दिन बारिश, ओले और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है। हनुमानगढ़, झुंझुनू में कई हिस्सों में बरसात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है और किसानों की फसल में जबरदस्त नुकसान के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं बेमौसम बारिश से मार्च में करवाया गया सर्दी का एहसास और लगातार इससे पहले भी तस्वीर आई थी कि किस तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। मुआवजे की किसान मांग कर रहे थे, तो वहीं एक बार फिर से अब देखा जा रहा है कि किस तरह से बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है और इस बारिश से मार्च में ठंड का एहसास होने लग गया है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में 5 दिन बारिश, ओले और आंधी का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है और ऐसे में लोगों को और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ माउंट आबू से जुड़ चुके हैं और जयपुर से हमारे साथ दिनेश तिवारी जुड़ चुके हैं। कमलेश, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, किस तरह का मौसम माउंट आबू में इस वक्त देखा जा सकता है? देखिए आयुषी, एक बार कह सकते हैं कि मार्च के इस मौसम में जहां गर्मी का एहसास होता था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के तमाम जो इलाके हैं वहां पर मौसम बदला है, तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। जहां कल माउंट आबू के आसमान में बादल थे, तो आज नज़ारा कुछ अलग है। मेरे सहयोगी छगन राणा हैं जो दिखाएंगे कि जो माउंट आबू का जो आसमान है आज कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है कहीं न कहीं सटीक बैठती हुई नजर आएगी। आने वाले कुछ दिन प्रदेश के लिए भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आंधी तूफान के साथ साथ जो ओलावृष्टि है उसकी चेतावनी दी गई है। लेकिन हालांकि सर्दी का जो असर है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां मार्च के मौसम में लोग ऊनी वस्त्र त्याग देते थे, लेकिन कहीं न कहीं आज अलाव जलाकर माउंट आबू में सर्दी से बचने का जतन भी करते हुए देखे जा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी कुछ मौजूद हैं। देखिए, जैकेट पहन रखा है। सर, मौसम को कैसे देखते हैं? मार्च के महीने में ओलावृष्टि और ये तमाम जो चीजें हो रही है, इस समय उम्मीद तो नहीं की जाती है कि मार्च के महीने में इतना सब कुछ ठंडा हो, लेकिन मौसम इस समय इतना ठंडा है कि लोग बाग अपने जो गर्म कपड़े रख दिए थे वो वापस पहनने शुरू कर दिए हैं और जैसे कि बताया गया है कि अभी ठंड वापस आने वाली है, बारिश भी हो सकती है, तो उसकी तैयारी भी लोग करने में जुटे हैं। मौसम के बदलते के बाद जो बीमारियां हैं लगातार बढ़ रही है, वायरस का असर भी देखा जा रहा है, और इसको प्रिकॉशन के लिए कैसे देखते हैं और कितनी भीड़ है माउंट आबू के अस्पतालों में? अस्पतालों में तो भीड़ जारी है, क्योंकि ये जो मौसमी बीमारी है इसका कोई चेतावनी तो है नहीं। ये मौसम बदलता रहता है और इसके कारण लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं और अस्पतालों में इसकी भीड़ हो रही है। लोग इसके इलाज के लिए भरपूर जा रहे हैं और लोगों से ये भी अपील करनी चाहिए कि इस समय मौसम को बदलते हुए देखते हुए अपने आप को संभालें और पूरी हिफाजत रखें। देखिए, मौसम बदला है आयुषी, और मौसम बदलने के साथ जहां मौसमी बीमारियां अपने पैर पसार रही है, तो माउंट आबू के परिदृश्य में बात करें या फिर सिरोही जिले के परिदृश्य में बात करें, तो पिछले दिनों जहां ओलावृष्टि हुई थी उसके चलते जो किसान हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी फसलें चौपट हो गई है। और जो खास करके बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले के अंदर सौंफ की फसल है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो पूरी सौंफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। गेहूं का अधिकांश जो हिस्सा है गेहूं की फसल का, वो भी यहाँ पर चौपट हो चुका है। ऐसे में जो भूमिपुत्र है उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार जो है परेशानी है। लेकिन जो मौसम विभाग समझा जा सकता है कि जो बेमौसम बारिश है इस बार किसानों की मायूसी लेकर आई है। एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे कमलेश, पर उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, लगातार जो बारिश का दौर है, ओलावृष्टि देखी जा सकती है राजधानी जयपुर में, जयपुर वासियों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी ऐसी देखिए, जो बेमौसम बारिश है वो पूरे प्रदेश में हुई है। राजधानी जयपुर सहित तमाम जिलों में बारिश का कहर नजर आया है। इसको ये कह सकते हैं कि बारिश हुई नहीं, बारिश का ये पूरा कहर आया। किसानों के लिए मायूसी नहीं, किसानों के लिए सदमा है, क्योंकि इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की जो फसलें थी वो पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में बीमारियां तो इस मौसम में फैल ही रही है। बेमौसम बारिश की वजह से पूरा जो तापमान में गिरावट हुई है, पूरे वातावरण में जो बदलाव हुआ है, इस वजह से बीमारियां तो फैल ही रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हमारे अन्नदाताओं को है। किसानों की फसलें जो है पूरी तरह
चौपट हो गई। लगातार जो 3 दिन की बारिश थी वो राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये बारिश हुई है और अधिकांश जिलों में ओले भी गिरे हैं। ऐसे में जो फसलों की कटाई का समय था, गेहूं जो रबी की जो फसलें थी, गेहूं जो चना, सरसों, ये फसलें पूरी तरह नष्ट होने की कगार पे पहुंच गई। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी मार का ये बारिश का दौर रहा और ये जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर चौथे चरण में एक्टिव हुआ था, ये काफ़ी हद तक प्रदेशवासियों को नुकसान पहुंचा के गया है, खासकर किसानों को और बीमारियों की वजह से आम लोगों को। ऐसे में आयुषी एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर कह सकते हैं कि 5वें चरण में एक बार पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव होने जा रहा है, जिसका असर आगामी 23-24 मार्च को देखा जाएगा। 2 दिन बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा और 23-24 मार्च को प्रदेश के अधिकांश जिलों में फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में मेघ गर्जना व ओले पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के जो असर एक्टिव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को नुकसान दे रहे हैं, चाहे बीमारियां फैलने का रीजन रहा हो या किसानों की फसलें चौपट होने का। पर कहीं ना कहीं बेमौसम बारिश पूरी तरह नुकसान दे रही है, प्रदेशवासियों को पूरा नुकसान पहुँचा रही है। तो ऐसे में आगामी दौर में जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, बिल्कुल दिनेश, देखा जा सकता है कि किस तरह से बेमौसम बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है, किसानों को परेशानी हो रही है और देखा जा सकता है बीमारियां बढ़ रही है। तो हमारे साथ जयपुर से सहयोगी जुड़े हुए थे दिनेश और माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हुए थे कमलेश। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।